गया है और सारे आधुनिक संसाधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, केवल अब कमी है तो भक्ति की। शरीर के अंदर भक्ति की मात्रा कम होने से एक तो क्या होता है कि अपने पूर्व के पाप उत्पाद ज्यादा करते हैं। यदि भक्ति का दबाव बना रहे तो पाप दबा रहेगा। दूसरे, मान लिया जाए कोई भी दैविक घटना घट जाती है, तकलीफ आ जाती है, शारीरिक हो जाए, पारिवारिक हो जाए, तो ये दैविक को उसको स्वीकार करके सोचना चाहिए कि मेरे को अब भविष्य के लिए कोई दूसरा शरीर के द्वारा दोष न हो, इसके लिए भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जब जब शरीर में भक्ति का लेवल कम होगा, आप अनुभव करो, उस दिन अवगुण प्रभावी हो जाएगा, वो अपना काम बता देगा। क्यों? क्योंकि गुण जो है वो कम है, छोटा है। छोटे और बड़े में अंतर है। देखो, एक बच्चे को आप घर पे छोड़ दो और एक बड़े को घर पे छोड़ दो। बच्चा, एक छोटा बच्चा है, यदि वो घर में है भी सही, तो कौन ताला तोड़ रहा है, कौन घर में घुस रहा है, कौन कोई खा रहा है, वो बच्चा नहीं समझता है इसमें। एक छोटा सा बच्चा, कोई यह ज्ञान नहीं है कि क्या हो रहा है, वह नहीं समझता है कि साहूकार कौन है और चोर कौन है। और बड़ा समझता है। बड़ा बैठा रहेगा तो कोई घर में नहीं आएगा, और छोटा रहेगा तो घुस जाएगा। जब शरीर के अंदर गुण कम पड़ जाते या बहुत छोटे हो जाते हैं, तब अवगुण को मौका मिल जाता है, वो शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर एक बड़ा अवगुण को जन्म दे देता है, और उससे फिर पाप और ज्यादा बढ़ जाते हैं और भक्ति बिल्कुल तिरोहित हो जाती है। जब जब ऐसा संयोग आपको अपने आप में लगे, तब जरूर देखना कि यदि कोई तरह से भी स्थिति अपनी नाजुक बनती जा रही है, तो फिर भजन कम नहीं करना चाहिए, भजन को और बढ़ा देना चाहिए। और जहां आप में ये हरि कीर्तन, भजन, सत्संग, सेवा, ये सब बढ़ जाता है, इसको बढ़ने के बाद अवगुण अपने आप आपको छोड़ देगा। हम उसमें कभी नहीं जाते साहब कि आप दारू छोड़ दो, आप बीड़ी छोड़ दो, आप चोरी छोड़ दो। हम यदि आपको कह भी देंगे, आप नहीं छोड़ेंगे। हम आपको नर्मदा जी के अंदर भी खड़ा कर देंगे, जल हाथ में दे देंगे, तो भी आप नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दारू छोड़ी नहीं जाती है, बुराई छोड़ी नहीं जाती है, वह तो छूटती है। यदि छोड़ी जाती तो नर्मदा तो वर्षों से बह रही है, सब दारू पीने वालों को नर्मदा जी में खड़े कर देते, छूट जाती। कोई आज वही है, आज कोई नई बात है, कोई आज हम नए कथा बांच रहे हैं, हजारों कथाकार हुए, आदिकाल से कथा चल रही है, सब छोड़ा देते सबसे कि तुम गांजा छोड़ दो, तुम बीड़ी छोड़ दो, तुम सट्टा छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, पाप छोड़ दिया। कहने से नहीं छूटेगा, तीर्थ ले जाने से नहीं छूटेगा। एक ही साधन है इसका, जिस समय भागवत के अंदर सनकादिकों ने कहा था कि शरीर के अंदर भक्ति की मात्रा बढ़ी कि अवगुण अपने आप भाग जाएंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा ही। और जो चीज छोड़ोगे उसे पकड़ लो। कभी भी धोखा हो सकता है कि मैंने इसको छोड़ी है, तो वापस कोई दिन याद आ जाएगी, लेकिन जो छूट जाएगी उसको कभी नहीं पकड़ो। और हम कभी राय नहीं देंगे आपको कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बस छोड़ो। आप केवल भजन करे जाओ, खूब सत्संग करो, खूब सत्संग करो। जब शरीर के अंदर भक्ति फूल हो जाएगी, तो अवगुण को बुलाओ तो नहीं रहे, रोको तो नहीं रुके, उसको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहां उससे कोई उत्थान तो होता नहीं है, उसका कोई काम नहीं चलता, उसका कोई कारोबार नहीं चलता। इसलिए छोड़ना, छूटने का मौका। कथा सुनो और मर्म की सुनो, तत्व ज्ञान की सुनो, और शरीर के अंदर भक्ति का तत्व लगातार बढ़ाए जाओ। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम
निरंतर अपनी अपनी भावना और जिस स्वरूप में श्रद्धा हो उसका सानिध्य बना के लगातार उसको जपते रहो। और चाहे आप श्रवण करने में कम समय दो, लेकिन स्मरण करने में संपूर्ण समय दो। हमारा ये श्रवण का समय 7 दिन रहेगा, पर स्मरण का समय भी 7 दिन रखोगे। वो सदैव, हे देव हम 7 दिन श्रवण करेंगे, परंतु तेरा स्मरण आजीवन करेंगे। फिर हमारे में अवगुण कैसे आएगा? और बराबर ध्यान रखो आप, जिनके अंदर श्रवण की शक्ति है और जिनके अंदर ये संस्कार बैठ गया और इसने भक्ति का रूप धारण कर लिया, तो ये अवगुण नहीं आने देगा। ये जहां जहां भी आप देखते हो, कोई परिवार में बुराई आ गई थी कोई समय में, कई परिवार देखते हैं कि उनके अंदर से वो बुराई चली भी गई। जब अच्छाई ने अपना डेरा डाला तो बुराई चली गई। कई लोगों में वो चीज आजीवन हो गया, उसके बाद भी नहीं गई। ये बड़ा विचारणीय विषय है। इसमें एक गंभीर चिंतन करना पड़ता है कि कहीं कहीं ज्ञान असर करता है और कहीं कहीं ज्ञान असर नहीं करता। आप इतने लोग बैठे, इनमें किसी को अच्छा असर करेगा और किसी को न भी करेगा। और वजह सिर्फ एक होती है कि शरीर के अंदर इसका कुछ खानदानी गुण भी होना चाहिए। ये इस पे ज्यादा निर्भर करता है। ये अंश और वंश, इन दोनों से चलता है ये शरीर। अब ईश्वर का अंश हम डालते हैं, लेकिन वंश यदि दोष आ गया तो तकलीफ देता है। हम लाख जतन करते हैं साहब, एक नारियल का पेड़ लाते हैं और सब अपने अपने आंगन में घर में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम चलता है। नारियल तो है, वो नारियल का पौधा भी और अच्छा 2-3 फीट की हाइट का आप लाए और लगाए, आप उसकी मेहनत पूरी कर रहे हो, लेकिन क्या है मिट्टी में उसका वंश नहीं है। वो जहां पैदा होता है वहां उस मिट्टी में उसका वंश है। तो जहां इस नारियल का वंश है वहां अच्छा चलता है। और आप लाकर के यदि यहां रोपोगे तो मुश्किल पैदा करेगा, कहीं पीला पड़ जाएगा, कहीं खराब हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर आप परेशान होगे। ये क्यों नहीं चलता है? और वही नारियल अपने आप चल रहे हैं, जहां चल रहे हैं वहां कुछ नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में उसका खानदानी असर है। और एक ये भी बात आज के युग में बहुत सोचने की है, क्योंकि खानदान और खानपान, इन दो पे इतना गहरा नुकसान करा है इस युग ने। एक तो खानपान भी सब तेजी से भ्रष्ट हो रहा है, और दूसरा खानदान पे आ गई बात। खानदान भी पूरा, और लोग ध्यान नहीं दे रहे। आपने कभी सोचा कि रावण ने सबसे पहले सोचा था कि भारत में ऋषि मुनि रहते, बड़े तपस्याधारी लोग हैं, और उस भूमि पे रहने वाले युग पुरुषों के बीच जाना और युद्ध करना बहुत कठिन। मारीच ने कहा था जाके कि हम लंका से चाहे कितनी ताकत लगा दें, लेकिन वहां के ऋषि मुनि बड़े तपस्वी है, वहां के लोगों का खान पान बहुत अच्छा है, अपन उनको जीत ही नहीं सकते। देखा वहां राम आए, एक रही मुझे एक बाण मारा, 100 योजन फेंका, वहां टिक नहीं रही, उस भूमि से उठा के फेंक दिया। क्या करना चाहिए? उसने अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे उसके मंत्रिमंडल में, उनको बुलाया कि ये बताओ कि भारत की भूमि पे विजय कैसे प्राप्त की जाए। और आप इस बात को बहुत सोचना हो, नहीं सोचोगे तो हमें बहुत दुख होगा। उसने एक गोपनीय मीटिंग बुलाई कि भारत में विजय कैसे प्राप्त करें। वैसे मैं वैदिक और तांत्रिक दोनों विद्या में निपुण हूं भारत से। वो रावण कह रहा है कि मैं दोनों में निपुण हूं, भारत का एक भी ऋषि नहीं लगे मेरे में जितना वैदिक ज्ञान है।
और जितना मैं तांत्रिक हूं उतने वो तांत्रिक भी नहीं, उन सबसे मैं ज्यादा हूं। और ताकत भी मेरे में ज्यादा है, परिवार भी मेरा बड़ा है, जाति भी मेरी ऊंची है, संपत्ति भी मेरे पास बड़ी है, परिवार भी मेरा बड़ा है, हाथ भी मेरे बड़े हैं, माथे भी मेरे ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन फिर भी हार पे हार हो रही है। करना क्या चाहिए? इन भारत के लोगों को कैसे पराजित करें? तब वहां एक उसके गुप्त सलाहकार ने सलाह दी, एक बात बताएं? हाँ बताओ। भारत के लोग शाकाहारी, इनको जितनी जल्दी हो सके मांसाहारी बना दो। जब तक इनका खान पान नहीं बिगड़ेगा तब तक ये लोग नहीं हार सकते। और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस पे चिंतन करना और गहरा चिंतन करना, इसलिए आपको उसमें आमंत्रित कर रहे हैं कि सोचो, गंभीरता से सोचो। और उसने आकर के यहाँ इतना अत्याचार मचाया, मार काट मचा दी, और ऐसी मार काट मचाई कि जहाँ ऋषि मुनि भोजन करते थे, ऐसे ऐसे लोगों को कि गुरु वशिष्ठ जैसे जिस राजा के यहाँ भोजन करने गए, वहां एक गुप्तचर को भेजा और कहा ये जहां भोजन करे उसमें मांस मिला जाए। कितनी कितनी योजना बनाई उसने, घड़े भरे। देखो उसकी योजना देखो, ऋषि मुनियों को मार करके उनके खून के घड़े भरे और वो खून लंका के लोगों को पिलाया कि ये खून बहुत बढ़िया है, भारत के उन लोगों का जो रोज तपस्या करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, महान तत्वज्ञानी है, शाकाहारी है, उनका खून है, ये खून तुम पी जाओ तो तुम में वो आध्यात्मिक ऊर्जा आ जाएगी। और एक काम करो, वहां के लोगों को मांस मिला मिला करके भोजन कराओ, उनको चरित्र से करनी से गिरा दो, उसके बाद वो लोग पराजित हो जाएंगे और अपना डेरा डाल देंगे। तब राम ने आकर के वहां जंगल में देखा था, क्यों रे ये ढेर कैसा पड़ा है, ये हड्डियों का ढेर कैसा पड़ा। देखिए राम, ये ऋषि मुनि जो यहाँ तपस्या करते थे उन पे अत्याचार फैला, उनकी कुटियाओं में घुस करके इन महापापियों ने मार डाला और इनका खून निकाल के घड़े भर के वहां ले गए। उस समय राम ने कहा था, निशिचर हीन करूं मही भुज उठाए प्रण के लिए। फिर भुजा उठाकर उस दिन प्रतिज्ञा करी थी कि अब इसको राक्षसों से हीन कर दूंगा। मेरे देश के भाई बहनों का मैं न तो खानदान बिगड़ने दूंगा न खान पान बिगड़ने दूंगा। इस बात पे फिर राम ने भुजा उठाई। ये देश कभी नहीं हार सकता। यहाँ ऋषि मुनि साधु महात्मा तपस्वी और ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति है, गंगा नर्मदा बहती है, गोवर्धन पहाड़ है, यहाँ तकलीफ नहीं आती है। यहाँ जो योजना है गुप्तचर, वह योजना यह है कि यहाँ की इस युवा पीढ़ी को होटल में, ढाबा में, पार्टी में इधर उधर ले जा करके इनका खान पीन बिगाड़ दो। जब इनका खान पान बिगड़ेगा तो इनकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी, और बुद्धि जब विपरीत हो जाएगी तो विपरीत बुद्धि कभी भी ज्ञान को स्वीकार नहीं करती, हमेशा काटती है। आप सब जानते हैं विनाश काले। अब बुद्धि का तर्क देखना, बुद्धि की योजना देखना। हम कहीं भी कथा वाचने गए, मान लो ये आप तो हमारे मिले जुले लोग हो, जाने पहचाने साथी हो सब, इसलिए बड़ी श्रद्धा से आसन पे बैठ जाते हो, सुनने लग जाते हो। लेकिन रोज कोई ऐसा पुराना थोड़ी मिले, सब नए नए से भी भांति पढ़ना पड़े, नए नए लोग मिलते हैं। तो शुरू दिन जब वो सुनते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, पर जब सुनने आते हैं तो शुरू दिन उनकी बुद्धि इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करती है, उसको काटने की कोशिश करती है। क्या गलत कहा, ये बात क्यों की, ये बात कैसे की, ये कितनी सही है, ये कितनी गलत है, वो रोज 2-3 दिन तक ऐसा का ऐसा ही सुन के बड़ा कमर कस के आते हैं। तो हम ये व्यास गादी में प्रेरणा मिल जाती है कि इतने लोग ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं और इतने लोगों की बुद्धि इसको काटना चाह रही है। वो काटना पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं भी पकड़ा है। फिर धीरे 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 3 दिन के बाद जब उसी बुद्धि पे चोट होती रहती है और यदि वो विपरीत ही रही तो या तो वो 3 दिन बाद बंद हो जाएगा, आएगा ही नहीं, या फिर वो शरणम गच्छामि मान लेगा कि सच। बुद्धि विपरीत होगी तो
स्वीकार ही नहीं करेगी, क्योंकि वो काटती है। अब जितने किसान हो थ्रेशर चलाते हो, तो आपकी थ्रेशर सोयाबीन और चना निकालने के लिए चलाते हैं, और कभी कभी वो काटती के नहीं, अनाज काटने लग जाती, फिर आप मुट्ठी भरते काटे ये नहीं जमेगा, तो ये का की मशीन लाया रे, कौन सी सुपड़ी है, का की पाखड़ी है, निकाल इसको, मैकेनिक को बता। क्यों नहीं निकाल रही? निकाल तो रही है पर काट रही है। इतने लोगों में आप इतने लोग बैठे हो, ये ज्ञान जाएगा चना जैसा सोयाबीन जैसा खूब जाएगा, दो ही सुपड़ा में धड़ धड़ अंदर जाएगा। लेकिन देखना कोई की बुद्धि इसको काटे, तर्क पे आ गई है, नहीं वो विपरीत हो गई, उसकी जो अंतर्मुखी होना चाहिए बहिर्मुख हो जाती, इसी उल्टी हो जाती। उसको कहते विनाशकाली विपरीत बुद्धि। वो विपरीत जब होती है तो माँ कहे तो बुरा लगे, बाप कहे तो बुरा लगे, गुरु कहे तो बुरा लगे, उसका मित्र कहे तो बुरा, कोई भी कह दे। ये दुर्योधन को क्या था, रोज अच्छी अच्छी सलाह देने वाले जाते थे, रावण को अच्छी बात कहने वाले जाते थे, लेकिन क्या था, काट देती, उसकी बुद्धि विपरीत हो गई थी। पत्नी ने कहा स्वामी जी ऐसा ना करो, मैं मार डालूंगा यदि आज के बाद मेरे से कहा तो। भाई ने कहा दादा आप ऐसा नहीं करो, एक लात मार करके बाहर कर दिया। तब समझ में आ गया था कि मशीन चना काटे है रे, या तो पाखड़ा हेड़ो या फिर दूसरी मशीन लो, सेट कराओ उसको, वो खोल लेगा। दांता ज्यादा कम, चालना इधर उधर, ऊंचा नीचा, पावर बद्दी, जो जो ढीला इतना अपन तो जानते भी नहीं साहब, जो सब कह दे, लेकिन यह है कि वो मशीन वाला उसको ठीक करता है और फिर देखता है अब काटे के नहीं। हाँ अब तो नहीं काटे, वो रात को बहुत काटा उसने, रात में जो माल निकला नहीं ध्यान नहीं रहा, बहुत काटा, या सुबह हुई देखा अरे ठीक किया, अब नहीं काट रही है। जब तक बुद्धि तर्क पे रहेगा तब तक रामायण में भी दोष देखेगा साहब। उसको रामायण भी पढ़ाओगे तो भी कह देगा साहब मेरे समझ में नहीं आता जानकी जी उस रेखा के बाहर क्यों चली गई, आज घर में रहना था। जब रेखा खींच दिया, इधर कुटिया पड़ी हुई है, फिर बाहर गाय गई, उसकी बुद्धि ने काट दिया उसको। हर बार तर्क। इसलिए ज्ञान सबको प्राप्त होता है, लेकिन इसके पहले या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। बुद्धि पहले ठीक हो, यहां से भक्ति की शुरुआत होती है, फिर वो ग्रहण करना शुरू करती, हर चीज को स्वीकारती, काटती रही, फिर देखो आप अनाज ऐसा कैसा निकले, उसे वह सब बात सत्य सी साबित होगी, वह स्वीकार करेगा यह सच है, यह सच है। जो सत्य ज्ञान को स्वीकार कर ले और उसकी भक्ति बनना शुरू हो जाए तो फिर ये अवगुण अपने आप तिरोहित होने लग जाते हैं। इसलिए आपसे कहा कि नर्मदा में जाने से यदि कोई अवगुण त्याग देता तो आप फेंकना भी मत। तंबाकू खाते हो और कभी कह दो कि ये डब्बी फेंकी,